अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुल्कैफ और आप देख रहे हैं RBHK टीवी। और मैं गुलाम खास और आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो है पार्ट मिस्र के पिरामिड्स का पार्ट 2, जो हमने आपसे वादा किया था उस वादे के मुताबिक। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पहले भी बहुत पसंद की, आप लोगों ने बहुत उसके अप्रिशिएट किया है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो उसके लिए शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। 1879 में यानी आज से करीब 150 साल पहले पिरामिड्स के बराबर से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने जैकल आ गया। उस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वो पिरामिड्स की कौन सी खास चीज देखने जा रहा है। आदमी ने जैकल की तरफ पत्थर फेंका तो वो जैकल पिरामिड में बने हुए एक छोटे से सुराख में घुस गया। ये मंजर देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब वो पिरामिड में बने उस सुराख के अंदर देखना चाहता था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अंदर दाखिल होते ही आदमी ने खुद को पिरामिड के अंदर बने एक सीक्रेट चैम्बर में पाया, जिसकी दीवारों पर अजीबो गरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। नाजरीन, यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को झंझोड़ कर रख दिया। यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद हैं, जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने बगैर कंपस के ना सिर्फ पिरामिड की हर साइड को एग्जैक्ट डायरेक्शन दी, बल्कि बगैर लेजर लेवल के जमीन को परफेक्टली लेवल भी किया। ना सिर्फ इतना, बल्कि हमने ये भी जाना कि उन्होंने कैसे बगैर मॉडर्न टूल्स के 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप भी दिया और उनको बिना किसी क्रेन की मदद से पिरामिड के टॉप तक भी पहुंचाया। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान थे कि किंग्स चैम्बर में मौजूद 1 पीस ग्रेनाइट से बनाया हुआ ये ताबूत अंदर इस छोटे सुराख से कैसे लाया गया। पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था, और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के इस पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो तमाम पिरामिड्स के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। उसके अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहाँ 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये छोटा सा सुराख है, जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। उसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ ये छोटा सा सुराख छोड़ा गया। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश करती रही हैं। किसी ने बोला कि ये मुश्किल तरीन काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद इजिप्शियंस नहीं थे, और उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता और पत्थर तोड़वाए जाते थे। कभी ये बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड्स बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया है जिसने ये तमाम थ्योरीज रिजेक्ट कर दी है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स ने जब वहाँ मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन का मुआयना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ की सर्जरीज भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि माहिरीन ने उन स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया, जिससे ये जाहिर हो गया कि पिरामिड्स को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे।
चैलेंज नंबर 9। अब चूंकि ये एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पिरामिड्स को ना ही एलियंस ने बनाया है और ना ही स्लेव्स ने, तो अब ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे। क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंसानों से ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट्स 4 से 5 सालों में मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन्स थी और ना ही मॉडर्न टूल्स, तो जाहिर है उस वक्त पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से ये बात मालूम हुई कि पिरामिड्स को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10। पिरामिड्स की उलझी हुई गतियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के कई पोशीदा राजों को फाश कर दिया था। लेकिन कई राज अभी भी पोशीदा थे जो बार बार रिसर्चर्स को तंग कर रहे थे। उनमें से एक राज था पिरामिड बनाने का मकसद। जी हाँ, 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उनके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर्स का आखिर कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतना ताम जाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड्स का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ इदारों से मदद हासिल की गई और ये रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड्स का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो पीछे रह गए अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे, उसके लिए उसको इन पिरामिड्स में दफनाया जाएगा, जो पिरामिड्स की वॉल पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका बिलीफ था। लेकिन पिरामिड्स का असल मकसद यही है या कोई और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11। एंशिएंट इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के इन शाहकार स्ट्रक्चर्स के डिजाइन ने एक बार फिर से एक्सपर्ट्स को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था गीजा के पिरामिड्स की एक एरियल फोटोग्राफ से, जिसमें देखा गया कि इन तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइंड नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पिरामिड बनाए, उन्होंने इन 3 पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया? क्यों इन तीनों की पोजीशंस आपस में किसी भी सूरत में मैच नहीं हो रही? पहले तो ये एक कोइंसिडेंस समझा गया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रॉबर्ट पुआल ने ये कोड क्रैक नहीं किया था। रॉबर्ट पुआल का मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि इन पिरामिड्स की ये पोजीशंस एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई थी। क्योंकि उस दौर में इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे, इसी वजह से उन्होंने ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशंस के हिसाब से ही ये पिरामिड्स बनाए। अगर गौर किया जाए तो इन 3 सितारों में से 2 ब्राइट सितारे हैं, पर एक सितारा डिम भी है और इन दोनों से हटा हुआ भी है। सितारों का यही एग्जैक्ट पैटर्न गीजा के पिरामिड में भी इस्तेमाल किया गया। चैलेंज नंबर 12। 1980 में पिरामिड्स पर एक खास किस्म की एक्स रेज फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग्स चैम्बर के अलावा पिरामिड की टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के कई राज पोशीदा हैं। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर स्लैब के उस पार का मंजर देखना था जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने स्लैब में बारीक छेद कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसमें अंदर जा सके। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था। लेकिन जब कैमरा का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे थे। ये अल्फाबेट्स इस छोटे पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट्स को ये लिखाई समझ आई और ना ही उसका मकसद समझ आया।
लेकिन डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के उस पार जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले चंद सालों में कोई दूसरा एडवांस्ड रोबोटिक कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है जेम टीवी का ये एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अच्छा तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसमें ये जो इसके बारे में बताया गया है, पिरामिड्स के बारे में जो बताया गया है, और आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या आपको लगता है कि किस मकसद के लिए बनाए गए थे, आपके माइंडसेट में क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।